गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 12 और 11th के बच्चों। तो आपके लिए आ गया सिंटेक्स का तीसरा पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे रूल्स ऑफ नाउन, नाउन के नियम, जिसमें पहले हम पार्ट में सीखेंगे नंबर अर्थात वचन। इसी का ही जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर पर ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसके नियम देखेंगे, कहाँ इसका करेक्ट यूज होगा, कैसे सही होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11 के लिए भी है। इसके पहले दो पार्ट में आपका आर्टिकल और उसके एक्सरसाइज को बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं रूल्स ऑफ नाउन के नंबर को। चलिए पहला नियम देखिए, कह रहा कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप रहते हैं। जैसे हो गया शिप, डियर, स्वाइन आदि। इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है। जैसे हो गया द शिप इज ग्रेजिंग, अर्थात एक भेड़ है क्योंकि इज लगाया गया है। मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी अनेक भेड़ हैं क्योंकि आर लगाया गया है। तो यहाँ पे जो शिप होगा, शिप में हम यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या होगा, ऐसे दे देगा शिप्स आर, तो वहाँ पे आर तो सही है, लेकिन यहाँ शिप में यस नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए और भी एग्जाम्पल देखती है। कह रहा कि द डियर वाज रनिंग इन द फॉरेस्ट, डियर के साथ एक वचन लगा यानी एक हिरण है। द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड, तो ये आपका इसमें क्या है, अनेक फील्ड हिरन है क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बहुवचन बनाने के लिए हम यहाँ पे वर्ब पे डिसाइड करेंगे, न कि यहाँ पे एस लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। करियर स्कोर अर्थात 20 कोणी होता है। 100, 1000, डजन अर्थात दर्जन की पूर्व संख्या होती है तो यस नहीं लगाते हैं। जैसे एक और वाक्य देखेंगे, किंतु यदि इनकी पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए यस लगाते हैं तथा इनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आई बॉट 3 डजन मैंगोज, तो देखिए यहाँ पे संख्या आ गया 1 2 3, इसलिए डजन में यस नहीं लगाया गया है। फिर कह रहा कि माई फादर गिव मी 500 रुपीज़, तो देखिए 5 आ गया है इसलिए 100 में यस नहीं लगाया है, 100 नहीं लगाया, 500 रुपीज़ लगाया। ठीक है, अब फिर क्या, इसके बाद जब संख्या नहीं रहेगी तो यहाँ यस लगाते हैं और ऑफ लगाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ, देखिए कह रहा कि हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट, तो हंड्रेड्स में यस लगाया और यहाँ ऑफ लगाया गया। यहाँ पे देखिए कोई संख्या नहीं आया। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पर्सनस गैदर्ड देयर, तो थाउजेंड्स आया, यहाँ पे ऑफ आया, यहाँ पे कोई संख्या नहीं आया है। डजन्स ऑफ सीट्स आर वेकेंट, ठीक है, तो डजन्स लगाया गया है। तीसरा कह रहा है कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, अतः इनके बाद में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हो गया पीपल, देखिए इसमें यस नहीं लगा लास्ट में, लेकिन ये बहुवचन है, देखने में भले सिंगुलर लग रहा है। कैटल, पोल्ट्री, वर्मिन, ठीक है, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक आदि ये जो शब्द होते हैं इनमें यस नहीं लगाना चाहिए, ये ऑलरेडी प्लूरल ही होते हैं। ठीक है, जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ऐसे एग्जाम में आता है कैटल्स करके दिया रहेगा तो वहाँ के हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुवचन है, इसमें यस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, द जेंट्री ऑफ हिज टाउन इज नॉट इनवाइटेड, तो जेंट्री आपका बहुवचन है तो यहाँ पे देखिए इज दिया गया है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका सही, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइटेड। ठीक है, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, तो पुलिस बहुवचन है तो हैज नहीं, वहाँ क्या होना चाहिए, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, देखिए द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच, तो पीपल बहुवचन है तो इज तो आएगा नहीं, बल्कि आएगा कि द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। क्लियर। फिर नोट करा कि पीपल का अर्थ लोग या जनसमूह से होता है, किंतु पीपल्स का अर्थ राष्ट्र अर्थात नेशन से हो जाता है। जैसे देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया, एशिया में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो पीपल में अगर यस लग गया है तो उसका अर्थ जो है चेंज हो जाता है, देश के बारे में बताता है, नेशन के बारे में। ठीक है, कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम केवल सिंगुलर में करेंगे, उनको बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, लगेज, इसी में से ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे इसको बहुवचन बना देता है, वो गलत होता है। ठीक है, ये सब में बहुवचन नहीं बनाया जाएगा, इनका प्रयोग केवल सिंगुलर में ही होगा। और भी देखिए मिस्चीफ, पोइट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफ स्प्रिंग और न्यूज, इन सब में हम बहुवचन नहीं बनाएंगे, इनका प्रयोग केवल सिंगुलर में ही होगा। जैसे देखिए कह रहा कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, तो देखिए सीनरीज यहाँ पे बहुवचन बना दिया गया है और आर दिया गया है, बल्कि ये है कि जो सीनरी वर्ड है ये बहुवचन नहीं बनता है, तो इसका सही हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक है,
करा साल्विस पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग सैलीज, तो उस पोइट्रीज बहुवचन में आ गया तो हो जाएगा सैलीज पोइट्री इज वेरी चार्मिंग। ठीक है। द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, तो फर्नीचर में यस नहीं लगाते हैं, द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है। करा हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे, तो हेयर्स नहीं, हिज हेयर हैज टर्न ग्रे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ही गिव मी मेनी एडवाइसेज, तो एडवाइसेज नहीं बल्कि एडवाइस, तो ही गिव मी मेनी पीस ऑफ एडवाइसेज कर सकते हैं। ठीक है, ही गिव मी मेनी पीस ऑफ एडवाइस, मतलब मेनी है बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पीसेज ऑफ एडवाइस लगाएंगे, एडवाइसेज नहीं। ठीक है, या कर सकते हैं ही गिव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, ऐसे भी कह सकते हैं। कह ही बाट न्यू मशीनरीज, तो मशीनरीज गलत है, ही बाट न्यू मशीनरी। क्लियर। कह हिज इन्फॉर्मेशन आर रॉन्ग, तो इन्फॉर्मेशन नहीं इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा, हिज इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। नोट करा कि उपयुक्त शब्दों के बहुवचन भाव को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लगा देते हैं, लोफ्स ऑफ ब्रेड करते हैं, पीस ऑफ एडवाइस करते हैं, एक्ट ऑफ मिसचीफ करते हैं, पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं। इन सब का प्रयोग करके हम उनको बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, बल्कि उनमें यस नहीं लगाते हैं। ठीक। यदि कलेक्टिव नाउन में से समूह रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और यदि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होता है, जैसे कमिटी, गवर्नमेंट, जूरी। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है इसमें दो, जैसे मान लीजिए करा कि द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, मतलब कमेटी इस पॉइंट पे एक थी, तो यानी जो कमेटी है, कमेटी के पूरे लोगों की बात हो रही है, अर्थात ये कलेक्टिव नाउन, तो ये सिंगुलर होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो वहाँ पे वाज नहीं, यहाँ पे वर नहीं, वाज आएगा। ठीक है, द कमेटी वाज ऑन वन ऑन दिस पॉइंट। फिर यही करा कि द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, द कमेटी वाज डिवाइडेड, अर्थात कमेटी बट गई, जो कमेटी थी उसमें जो लोग थे एक बिंदु पे मतभेद हो गया, अलग अलग हो गए, तो अलग अलग लोगों की बात हो रही है कमेटी की, तो वहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन होगा वह बहुवचन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कि द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। ठीक है, तो इस कलेक्टिव नाउन को हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अगर आप नहीं जानते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होता है तो आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहे हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होता है, कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में क्या अंतर है, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। क्लियर। चलिए कह रहा कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। अब कह रहा है कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको देखने में लगेगा कि बहुवचन है क्योंकि इनके लास्ट में यस लगा होगा, जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, इस सब में देखिए यस लगा हुआ लास्ट में, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, अर्थात इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, बहुवचन नहीं होगा। फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नहीं बल्कि फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, अर्थात हो जाएगा द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू। ठीक है, फिर क्या कुछ नाउन्स बहुवचन प्लूरल नंबर में ही प्रयोग होते हैं, अर्थात कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, उनका प्रयोग सिंगुलर में नहीं कर सकते, जैसे स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टंग्स, आर्म्स, रिचेज, ट्राउजर्स, स्पिरिट्स और थैंक्स। जैसे हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, अर्थात इसका प्रयोग हम बहुवचन में ही करेंगे। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, elms were given to the beggars, riches have wings, his trousers were dirty। तो इन सब का प्रयोग केवल जो है बहुवचन में करेंगे। क्लियर। फिर कह रहा कि कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्प्स और मिल्स, तो तथा खेलों के नाम जैसे जिम्नैस्टिक, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, इन सब नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है, जैसे द मम्प्स इज एन इन्फेक्शस डिजीज, द मिल्स हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। तो इनका प्रयोग केवल सिंगुलर में ही होता है। जिम्नैस्टिक इज नॉट गिवन एनफ इम्पॉर्टेंस इन इंडिया, तो इसका प्रयोग देखिए सिंगुलर में ही हुआ है। बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, तो बिलियर्ड्स हमारे गेम में कहाँ पॉपुलर है, तो यहाँ भी इज लगा हुआ है। ठीक। फिर क्या अबस्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होता है तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, जैसे सिंगुलर नाउन मतलब क्या, अबस्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन सिंगुलर में ही रहते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता है। क्लियर। जैसे कॉपर हो गया, काइंडनेस हो गया, टिन हो गया, एंगर हो गया, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, व्हीट, ब्रिक्स, स्टोन आदि है, परंतु प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होने पे वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे कॉपर्स कर देंगे तांबे के सिक्के
अपवाद कभी कभी सिंपैथी का बहुवचन सिंपैथीज भी देखा जा सकता है, तब इसका अर्थ फीलिंग ऑफ सिंपैथी, जैसे माई सिंपैथीज आर विथ द माइनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपैथी का भी कभी कभी बहुवचन देखा जा सकता है, तो इसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। जैसे कह रहा कि माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर, बल्कि हो जाएगा माई सिंपैथी इज ऑलवेज विथ द पुअर, ठीक है। इनका प्रयोग एक वचन में होगा। व्हीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी, तो व्हीट्स मतलब आपका जो है मटेरियल नाउन है, तो यहाँ हो जाएगा व्हीट्स इज ग्रोन इन इंडिया इज लार्ज क्वांटिटी। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, अर्थात ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो कह रहा है दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, क्योंकि ब्रिक और स्टोन क्या मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे यस नहीं लगेगा, ठीक है। कह रहा जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होता है, जैसे एट 10 रुपी नोट, ठीक है, एट 10 रुपी नोट, यहाँ रुपीज नहीं बल्कि रुपी। ए 4 मील वॉक, तो मील्स नहीं, ठीक है। ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो इस तरह से आपका लिखा गया है, तो वहाँ यस नहीं लगाएंगे, ऐसे आर्टिकल वाले में भी था, ठीक है। ए 3 मील रेस, कह ही गिव मी ए 5 रुपीज नोट, तो देखिए ए 5 रुपी होना चाहिए, हो जाएगा ही गिव मी ए 5 रुपी नोट। माई ब्रदर रैन 5 मील्स रेस, नहीं बल्कि मैं माई ब्रदर रैन ए 5 मील रेस, ए 5 मील रेस हो जाएगा, ठीक है। समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम चाहे वह देखने में प्लूरल ही क्यों न लगे अर्थ में सिंगुलर होते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो देखिए यहाँ स्टेट्स लगता है, ठीक है। हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस, तो यहाँ पे देश का नाम है, भले ही यस लगा है, वह आपका सिंगुलर ही होगा। द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक। द अरेबियन नाइट्स इज ए फेमस बुक, तो यहाँ भी देखिए यस लगा हुआ है। मीन्स पेंस वेजेस, ठीक है, आदि नाउन के वर्ब प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। मीन्स जब विधि यानी माध्यम के अर्थ में प्रयोग होता है तो सिंगुलर व प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात मीन्स मतलब होता है कि कोई माध्यम या मतलब, ठीक है, कोई तरीका, जैसे सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दिस मीन्स, अर्थात इस तरीके से, ठीक है। एवरी मीन्स हैज़ बीन ट्राइड, मतलब सभी तरीका जो है प्रयास किया जा चुका है, तो यहाँ तरीके और चलिए गया है, इसलिए यहाँ पे हैज़ या हैव चाहे जो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों लगा सकते हैं, परंतु मीन्स का प्रयोग जब आय से अर्थात धन से हो तो यह सदैव प्लूरल ही रहता है, हमेशा बहुवचन रहेगा जब धन से होगा, ठीक है। माई मीन्स आर लिमिटेड, अर्थात मेरा जो आय है वह क्या है, सीमित है, तो यहाँ पे मीन्स के साथ केवल आर लगाएंगे जब इसका मतलब होगा धन यानी पैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पेंस का तात्पर्य कष्ट है, प्रयत्न, ट्रबल, एफर्ट, इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है। पेन मतलब दर्द या कष्ट। माई पेंस हैज़ बीन टेकन, ठीक है, कह रहा ग्रेट पेंस वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, तो यहाँ पेंस के साथ में सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा वेजेस का रूप प्लूरल होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आ सकता है, जैसे द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, इसका हो जाएगा द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ होगा, ठीक है। कह रहा हिज वेजेस इज 100 रुपीज़ ए वीक, तो हिज वेजेस आर 100 रुपीज़ ए वीक, अर्थात उसकी जो मजदूरी है 100 रुपये है, तो 100 यहाँ पे एक बहुवचन है, लेकिन यहाँ पे क्या है उसके जो पाप की जो मजदूरी है क्या मृत्यु है, तो मृत्यु एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे इज लगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ब्रदर, क्लॉथ, फिश आदि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके प्लूरल दो रूप से होते हैं और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे ब्रदर का पहला मतलब ये होता है कि इसका बहुवचन जब ब्रदर में यस लगाते हैं, ब्रदर्स होता है, तो इसका अर्थ होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, अर्थात एक ही माता पिता के बच्चे, पुत्र, ठीक है। जैसे ऑल द ब्रदर्स ऑफ आर लिविंग इन पीस, सभी भाई जो एक शांति में रहते हैं, अर्थात एक ही माता पिता के बच्चे हैं। अब जो इसमें इसका बहुवचन ब्रथरेन होता है, तो इसका अर्थ होता है मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, समाज के सदस्य, अर्थात एक ही समाज के सदस्य। जैसे वी आर ऑल ब्रथरेन, मतलब हम सभी भाई हैं, अर्थात एक ही समाज के सदस्य हैं, सगे भाई नहीं हैं, क्लियर। ब्रथरेन का प्रयोग आजकल बहुत ही कम हो रहा है, सब ब्रदर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। क्लॉथ, इसका बहुवचन क्लॉथ में जब यस लगाते हैं, क्लॉथ होता है, तो इसका तात्पर्य काइंड ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़े के भिन्न भिन्न
जातियाँ या टुकड़े होते हैं, जो थान के कपड़े होते हैं उसको हम कहते हैं क्लॉथ, ठीक है। अर्थात बिना सिले कपड़ों से होता है। जैसे देयर आर वेरियस क्लॉथ इन द शॉप, दुकान में विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं, अर्थात वह सिले हुए नहीं हैं। जब इसका बहुवचन क्लॉथेज होता है, ईएस लगाते हैं, तो इसका तात्पर्य गारमेंट यानी पोशाक, जो सिले हुए कपड़े, अर्थात सिले हुए कपड़े से होता है। जैसे वी वियर वार्म क्लॉथेज इन विंटर, ठंडक में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तीसरा है फिश। फिश जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह में कलेक्टिविटी देखा जाता है तो यह भोजन के रूप में देखा जाता है, तो इसका प्लूरल फिश ही रहता है। जैसे द सी अबाउंड्स इन फिश, मतलब समुद्र में मछलियाँ हैं, ठीक है, अर्थात मछलियाँ हैं। आई हैड फिश इन लंच, मतलब मैंने लंच में फ़िश खाया, मछली खाया, तो मछली यहाँ पे क्या है, मतलब मटेरियल नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे यह एक वचन में फिश ही रहेगा, फिशेज नहीं होगा। दोपहर के भोजन में मैंने मछली खाई, वही बताया गया है। जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाता है, टेकन सेपरेटली, तो इसका बहुवचन फिशेज होता है। जैसे देयर आर 10 फिशेज इन द बास्केट, बास्केट में 10 प्रकार की मछलियाँ हैं, क्लियर। अभिवादन में रिगार्ड या कम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात रिगार्ड्स या कम्प्लीमेंट्स ही लिखा जाता है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तो रिगार्ड्स। वर्ड शब्द, यानी जो वर्ड है शब्द प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर होता है। जब वर्ड का मतलब प्रतिज्ञा होगा या वचन होगा तो इसका प्रयोग जो है सिंगुलर में होगा, तथा जब वर्ड का मतलब शब्द के अर्थ में होगा तो प्लूरल होता है। जैसे देखिए ध्यान से, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, मतलब उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभाई। देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, इस मतलब वाक्य में 7 वाक्य हैं, शब्द हैं। तो जब जो है वर्ड का मतलब शब्द होगा तो वर्ड्स लगाएंगे, और जब वर्ड का मतलब प्रतिज्ञा होगा तो केवल वर्ड लगाएंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स के प्लूरल निम्नलिखित हैं, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे टूथ का क्या होता है, टीथ होता है। फुट का क्या होता है, फीट होता है, ठीक है। और भी हैं, चिप का चिप्स, प्रेशर बाई प्रेशर्स बाई, माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, हुफ का हुप्स, ऑक्स का ऑक्सन, गूज का गीज, एक्सिस का एक्सेस, लुकर ऑन लुकर्स ऑन, स्टेप डाटर स्टेप डाटर्स, मैन ऑफ वार मैन ऑफ वार, कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ। इस तरह से आप जो है इसको तैयार करेंगे। इंस्पेक्टर जनरल तो इंस्पेक्टर्स जनरल, लॉस का लाइस, यम्मे का एमएस। देखिए जो आपके एब्रीविएशन होते हैं उसका बहुवचन बनाने के लिए ऐसे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। या अगर कोई संख्या है 5 है, 5 का बहुवचन, तो ऐसे 5 में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। 3 है, 3 लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस बना देंगे, बहुवचन बन जाएगा, ठीक। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। तो इस प्रकार से आपके जो है नाउन के रूल आपको बता दिया गया है यहाँ पे। आप वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, और आप बढ़िया रहेगा कि आप इसको नोट्स बना लें, तैयार कर लें, ताकि आपको सिंटेक्स में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम नाउन के दूसरे पार्ट को लेकर आएंगे, जिसमें पजेसिव को देखेंगे। पजेसिव को देखने के बाद में तब उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज को अध्ययन करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, हम पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।